तो आज के ट्री के सीरीज़ में हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं रिगार्डिंग अगर हमें कोई बाइनरी ट्री गिवन हो और उसका इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन हो या फिर उसका इन ऑर्डर गिवन हो और उसका प्री ऑर्डर गिवन हो, तो हम इन दो एरे इनपुट से पूरे ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इन ऑर्डर हमें दे रखा है एज 1687 और प्री ऑर्डर दे रखा है तो इन ऑर्डर के बारे में जैसा हम जानते हैं कि इट स्टार्ट्स विद द लेफ्ट नोड, देन द नोड एंड देन द राइट नोड। प्री ऑर्डर में नोड, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो हमें ये पता लग गया कि ये हमारा मेन नोड है। तो अब इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि इस इंडेक्स में इन ऑर्डर में कहाँ क्या है। तो इन ऑर्डर के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ ट्री में नल होगा और यहाँ 6, 8 और 7 होंगे एज एलिमेंट्स। किस ऑर्डर में होंगे, कैसे होंगे, नहीं पता अभी। अब हम एनालाइज करेंगे 6, 8, 7 को। तो इन ऑर्डर में 6, 8, 7 कुछ ऐसा दिखता है और उसका प्री ऑर्डर इज़ लाइक 6, 7, 8। तो अब 6 को देखें अगर, तो 6 का इन ऑर्डर में लेफ़्ट की तरफ कुछ नहीं है और राइट की तरफ 8 और 7 होंगे। तो यहाँ पे 6 आ जाता है और 6 के लेफ़्ट में कुछ नहीं होगा और राइट की तरफ 8 और 7 होंगे। सेम वे में हम अगर 8, 7 और 7, 8 को देखें तो 8 के लेफ्ट पर कुछ नहीं होगा। क्या हम ऐसा कहेंगे? नहीं, क्योंकि प्री ऑर्डर में 8 के प्री ऑर्डर में 8 देखने की जगह हम 7 को देखेंगे इसमें, क्योंकि 7 पहले आ रहा है। तो 7 को हम इन ऑर्डर एरे में सर्च करेंगे और इन ऑर्डर में हमें दिखता है कि 7 के लेफ़्ट की तरफ 8 होगा। तो अब इससे ट्री का स्ट्रक्चर क्या डिड्यूस होता है? 7 और 8 उसके लेफ्ट की तरफ होगा। सो बाय दिस लॉजिक वी कंस्ट्रक्टेड द ट्री। तो एज वी सी द एल्गोरिदम इन दिस केस इज वेरी सिंपल। बस एक ऑब्जर्वेशन, तो इतना भी ट्रिवियल नहीं है, लेकिन फिर भी आफ्टर दैट एग्जाम्पल आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि हम इन ऑर्डर में हम जो पोस्ट ऑर्डर में जो एरे होगा, पोस्ट ऑर्डर एरे के इंडेक्स को रूट मान लेंगे और उस रूट को ढूंढेंगे इन ऑर्डर में। अब एक बार हमें वो रूट मिल चुका है इन ऑर्डर में, तो उस रूट के लेफ्ट में हम उस पोजीशन को निकाल के रख लेंगे इन दी पोस्ट ऑर्डर एरे और उस पोजीशन को इन ऑर्डर में सर्च करेंगे। तो रूट का जो लेफ्ट है दैट वुड बी इन ऑर्डर ऑफ स्टार्ट पोजीशन -1 और रूट का राइट वुड बी इन ऑर्डर में पोजीशन +1 एंड। स्टार्ट और एंड क्या है? इन ऑर्डर एरे का स्टार्ट और इन ऑर्डर एरे का एंड। तो
अगर हम इसका सूडो कोड लिखना चाहें तो कुछ नहीं होगा कि हमें क्वेश्चन में ट्री कंस्ट्रक्ट करने का हेल्पर फंक्शन लिखा होगा, कंस्ट्रक्ट करने का फंक्शन लिखा होगा, जिसके अंदर हम इनिशलाइज कर देंगे अपने पोस्ट इंडेक्स को, सॉरी प्री इंडेक्स को। क्योंकि ये एक प्री ऑर्डर एरे है तो हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और हम आंसर को इनिशलाइज करेंगे एज द सॉल्व फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे अपने इन ऑर्डर को, प्री ऑर्डर को, इंडेक्स को, इन ऑर्डर के स्टार्ट को और इन ऑर्डर के एंड को। और यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो सॉल्व फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम इन ऑर्डर एरे पास कर रहे होंगे, प्री ऑर्डर एरे पास कर रहे होंगे, द करंट इंडेक्स पास कर रहे होंगे, स्टार्ट ऑफ द इन ऑर्डर एरे और एंड ऑफ द इन ऑर्डर एरे एज अ पैरामीटर। तो बेसिक बेस केस वही होगा कि अब क्योंकि हमारे उस एरे के अंदर हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ट्रेवर्स करते करते इफ़ इट रीचेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे, यानी कि इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, या हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, इन ऑर्डर का स्टार्ट ग्रेटर देन इन ऑर्डर का एंड, तो ऐसे में हम रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, हम विल रिटर्न नल और हम एक टेम्प नोड इनिशलाइज करेंगे। सॉरी जस्ट द सेकंड गाइस। तो हम एक टेम्परेरी वेरिएशन इनिशलाइज करेंगे जिसमें हम अपना एलिमेंट बना रहे होंगे। और उस एलिमेंट को हम पोजीशन देंगे, उसकी पोजीशन ढूंढेंगे, ठीक है, अपने इन ऑर्डर एरे में, और रूट के लेफ्ट पर पास कर देंगे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इंडेक्स, स्टार्ट और पोजीशन -1। रूट के राइट पर ऑन दी अदर हैंड हम पास कर देंगे सॉल्व, इन ऑर्डर, प्री, इंडेक्स, पोजीशन +1 और एंड। और ये सारे इसी चीज़ को, ये रिकर्शन इसको संभाल लेगा इन दो केसेस को, और एंड में हम रिटर्न कर देंगे उस टेम्प को, और इसके बाद हमारा ट्री फंक्शन बन जाता है। अब फाइंड एलिमेंट के लिए तो एक बेसिक कोड ही है कि मतलब पूरे एरे में आइटरेट करेंगे और जहाँ पे हमें इफ़ इन ऑर्डर ऑफ आई इज़ इक्वल टू दैट एलिमेंट, तो हम रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स को। अब पोस्ट ऑर्डर के केस में भी अप्रोच यही रहेगी। तो ओनली डिफरेंस इज पोस्ट ऑर्डर एरे विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। तो वहाँ हम पोस्ट इंडेक्स को इनिशलाइज करेंगे टुवर्ड्स n-1, और ये सारा काम करेंगे विद अ डिफरेंस ऑफ बेस केस कि इंडेक्स उसमें जैसे ही <0 हो जाए या स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एंड हो जाए तो हम नल रिटर्न कर देंगे। और पोस्ट ऑर्डर में हम रूट के राइट को पहले कॉल करेंगे, फिर रूट के लेफ्ट को कॉल करेंगे, एंड वी रिटर्न टेम्प।